नमस्ते फ्रेंड। लंच बैग हम सब की रिक्वायरमेंट है, चाहे स्कूल हो, ऑफिस हो, कॉलेज हो, कहीं पर भी आपको जाना है साथ में लंच बैग ले जाना है। बहुत फैंसी भी लगे ये भी बहुत ज़रूरी है। जीपर वाले हमें बनाने आसान नहीं लगते हैं और मार्केट में बहुत ही कॉस्टली मिलते हैं। तो आज मैं आपके साथ बिना जीपर के 2 ऐसे लंच बैग के आइडिया शेयर कर रही हूँ जिसे बनाने के बाद आप कहेंगे वाह, मार्केट में इस तरह के मिलेंगे नहीं और बनने के बाद बहुत ही प्यारे लगेंगे। तो आपको क्या करना है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आपको इसे तैयार करना है। तो मैंने 2 साइज़ के यहाँ पर आपको लंच बैग के आइडिया शेयर कर रही हूँ। कपड़े को मैंने फॉर्म शीट डालकर क्विल्ट किया है। आपके पास अगर फॉर्म शीट नहीं है तो आप यहाँ पर राइस बैग, आटा बैग का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसकी साइज़ क्या लेनी है, तो ये छोटा सा लंच बॉक्स में लाई थी, डिमांड मेरे से 99 रुपीज़ का ही है। तो इसी के साइज़ का मैं इसे तैयार कर रही हूँ, कुछ डिफरेंट डिज़ाइन का तैयार कर रही हूँ। और ये वाला कुछ इस तरह से मैंने इस पर 2 इंच की इस तरह की हमें पट्टी को कट कर कर पीछे लगा देना है और इसी से हम पाइपिंग बनाएंगे। फ्रेंड, ये कपड़ा जितना आप देख रहे हैं ये सैंपल पीस के टुकड़े होते हैं, वही मैंने लिए हैं और ये मुझे 5 रुपए में मिल गया था। तो इतना कपड़ा मेरे लिए 5 रुपए का है। तो कई बार आप पूछते हैं कि आप कपड़ा कहाँ से लाएं, कैसे लाएं, तो आपको आपके घर के आसपास अगर कट पीस मिल रहे हैं तो वहाँ से आप ला सकते हैं। इस तरह से कहीं पर आपको सैंपल पीस मिल जाए तो ये काफ़ी सस्ते में हो जाएगा। इस तरह से साइडों से सिलकर हमें साइडों से यहाँ 3-3 इंच के इस तरह के स्क्वायर बनाकर इसे सिल लेना है। और देखिए कुछ इस तरह का हमारा बैग तैयार हो गया, ऐसा आपको लग रहा है। लेकिन अभी ये तैयार नहीं हुआ, बहुत ही प्यारा इंटरेस्टिंग हम इसे तैयार करने वाले हैं। 4 इंच पर मैंने इस तरह से निशानी लगाई है और इसके बाद हम कुछ इस तरह से इसे फोल्ड करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें बेल्ट लगा देना है, मिडल में निशानी की और बाद में हमें इस पर 7.5 इंच जितना मैंने यहाँ पर बेल्ट को लेकर पट्टी से तैयार किया है इसी कपड़े की और इससे लगा रही हूँ। तो फ्रेंड, इस तरह लगा लेने के बाद साइडों में हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 इंच पर इस तरह निशानी करनी है और 4 इंच तक हमें नीचे की तरफ निशानी करके सिंपली इसे थोड़ा सा बस हम उठा कर सिलेंगे। कुछ करना नहीं है, पर इस तरह से थोड़ा सा इसमें उभर आ जाए, इस तरह से हमें सिंपल इस तरह से इसके ऊपर सिलाई कर लेनी है साइडों से। तो देखिए कुछ ये इस तरह से हो जाएगा। मैंने 4 इंच किया है लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर मैंने 6 इंच कर लिया था, जिससे हमारे अंदर का टिफ़िन जो है अच्छी तरह से इसमें रह सके अपनी जगह पर। और यहाँ पर मैं वेल्को पट्टी का यूज़ कर रही हूँ, तो आप चाहे तो यहाँ प्रेस बटन भी लगा सकते हैं। और इस तरह की ये डोरी थी, इसे मैं यहाँ ऊपर डेकोरेट कर रही हूँ क्योंकि अब ये कपड़ा मेरे पास इतना ही था, तो इसी से मुझे अब इसे तैयार करना था। इसके साथ कुछ इस तरह की पट्टियाँ भी आती है सैंपल पीस के साथ, तो इसी के एक पीस को ले लिया है और इस पर मैंने कुछ बोतल के ढक्कन से इस तरह से मैं इसका शो बटन बना रही हूँ। तो फ्रेंड, इस तरह की जो पट्टियाँ आती है इसके साथ, ये अलग अलग कलर के आपके सैंपल पीस को बताती है कि इसी तरह के आपको कपड़े मिल जाएंगे। तो इस तरह के ये रहते हैं, तो ये व्यापारी के पास रहते हैं, तो आप होलसेल मार्केट से इसे ला सकते हैं। यहाँ पर मैं इस बटन को लगा रही हूँ और ऊपर से मैंने एक छोटी सी डोरी को भी लगा दिया लूप बनाकर, जिससे हमारे ये टिफ़िन बॉक्स तैयार है। आप चाहे तो इसका इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, पर मैं इसे इसी टिफ़िन को रखने के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो हमें इस टिफ़िन को रख देना है और बाद में मैं इसे फोल्ड करूँगी। ऊपर से पहले इसे बंद कर रही हूँ। इसके बाद हम इस तरह से अगर पानी की बोतल रख रहे हैं तो इसी तरह बड़ा रखेंगे, नहीं तो हम इस तरह से इसे लूप लगा देंगे। और देखिए हम इस बैग का 2 तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, एक छोटा सा बैग बनाकर और एक इसी को इस तरह से बड़ा सा ही खोलकर हम इसका रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये कैसा लगा मेरे साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। चलते हैं अपने दूसरे आइडिया की तरफ। तो यहाँ मैंने 15 बाई 17 इंच के 2 पीसेस को लिया है। आप लंबा पीस भी ले सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने 2 पीस लिया है। पीछे आटा बैग को लगाया है और इन दोनों पीस को आपस में मैंने जोड़ दिया है। ये बैग मैं थोड़ी बड़ी बना रही हूँ क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के लंच बैग के लिए बना रही हूँ, तो उनके लिए ये मैं थोड़ी बड़ी बैग तैयार कर रही हूँ। इस तरह लाइनिंग के पीस पर हमें इसे उल्टा रख देना है और इसे दोनों साइड से हमें सिलकर कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से जब हम करेंगे तो कहीं पर भी हमारा जो है कपड़े में बाहर से कुछ भी जोड़ नज़र नहीं आएगा। तो कुछ इस तरह से मैंने कर लिया है और ऊपर से भी हम एक सिलाई कर लेंगे जिससे ये अच्छी तरह से अपनी जगह पर एडजस्ट हो जाए। इसके बाद हमें क्या करना है, इसे बीच से इस तरह से मोड़ना है। साइडों से अभी हमने दोनों बाजू से नहीं सिला है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और नीचे से मैंने यहाँ पर 2.5 इंच पर निशानी करते हुए इसका स्क्वायर पीस बनाया है और ऐसे दोनों बाजू बनाकर हमें इसे कट कर लेना है। तो इस तरह की बैगें मार्केट में काफ़ी कॉस्टली मिलती है, जिसे आप जीरो कॉस्ट, आपके पास अगर कपड़ा है छोटे छोटे पीसीस है तो इसका यूज़ करके बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब हमें कुछ इसे इस तरह से उठाना है और इसे बिछाना है और फिर हमें इसे चारों बाजू से सिल लेना है। थोड़ा सा भाग खुला छोड़ा है जहाँ से हम इसे सीधा कर सकें।
फ्रेंड, इसे तैयार करने के लिए मैंने कट पीस का यूज़ किया है। तो ये कट पीस मुझे अहमदाबाद की होलसेल मार्केट में 80 रुपीज़ केजी के हिसाब से मिले हैं। और इसके बाद ये खुले भाग को हमने सील लिया और एक प्यारा सा हमारा इस तरह का लुक वाला बैग तैयार है। अब नीचे से कुछ हमने अलग डिजाइन किया है, आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी हमने सिलाई कर ली है। और बेल्ट मैंने कुछ इस तरह से तैयार करने के बाद ऊपर से लेस लगाई है। अब हमें इसे उल्टा करना है बैग को, यहाँ 2 इंच और नीचे की साइड से 3 इंच इस तरह का लेकर हमें इसे इस तरह से निशानी करनी और इसी पर हमें सिलाई कर लेनी है। बीच में मैंने यहाँ पर वेल को पट्टी को लगा रही हूँ, तो इस तरह से हमें लगा लेना है। तो ये बिना जिपर का भी बहुत प्यारा सा बैग हमारा रेडी हो जाएगा और बहुत ही प्यारा लगेगा। और देखिए फ्रेंड, ये कितना प्यारा है और कितना बड़ा और कितना अच्छा हमने इसे बना लिया है। मैंने फ्रेंड अपने हस्बैंड के लिए पूरा कांच का लंच टिफ़िन तैयार किया है। तो ये बॉक्स आप 159 का है और बाकी के 2 ये छोटे वाले बॉक्स 99 रुपीज़ के आपको डीमार्ट में मिल जाएंगे। और बैग हमने अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार कर ली है। अगर यही टिफ़िन आप डीमार्ट में से खरीदेंगे तो आपको ये 650 रुपीज़ का मिलेगा। तो आपने ये बॉक्स के साथ आप घर पे इसे बड़ी आसानी से 350 रुपीज़ में तैयार कर सकते हैं। हैव ए गुड डे एंड टेक केयर फ्रेंड।